नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति पर। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 22 से 26 तक के गहरे अर्थ और संदेशों पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट करें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। श्लोक 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्लोक का अर्थ ही जो अपने आप प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वैत से रहित है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करते हुए भी कभी नहीं उलझता। श्लोक का वर्णन। कृष्ण भाव नाभावित व्यक्ति अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह स्वतः प्राप्त लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो भीख मांगता है, न उधार लेता है, बल्कि अपनी शक्ति के अनुसार ईमानदारी से काम करता है और अपने ईमानदार परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसी से संतुष्ट रहता है। इसलिए वह अपनी आजीविका में स्वतंत्र होता है। वह किसी की सेवा को कृष्ण भावना भावित अपनी सेवा में बाधा नहीं बनने देता। हालांकि भगवान की सेवा के लिए वह भौतिक जगत के द्वैत से विचलित हुए बिना किसी भी प्रकार के कार्य में भाग ले सकता है। भौतिक जगत का द्वैत गर्मी और सर्दी या दुख और सुख के रूप में अनुभव किया जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैत से ऊपर होता है, क्योंकि वह कृष्ण की संतुष्टि के लिए किसी भी तरह से कार्य करने में संकोच नहीं करता। इसलिए वह सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। ये लक्षण तब दिखाई देते हैं जब व्यक्ति पूर्ण रूप से दिव्य ज्ञान में होता है। श्लोक 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। श्लोक का अर्थ ही जो मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों से अनासक्त है तथा जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसका कार्य पूर्णतः दिव्यता में विलीन हो जाता है। श्लोक का वर्णन। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर व्यक्ति सभी द्वैत से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक गुणों के संदूषण से मुक्त हो जाता है। वह मुक्त हो सकता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है और इस प्रकार उसका मन कृष्ण भावना भाव से विचलित नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप वह जो कुछ भी करता है वह कृष्ण के लिए करता है, जो आदि विष्णु हैं। इसलिए उसके सभी कार्य तकनीकी रूप से बलिदान हैं, क्योंकि बलिदान का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु कृष्ण को संतुष्ट करना है। ऐसे सभी कार्यों के परिणामस्वरूप होने वाली प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से पारलौकिकता में विलीन हो जाती हैं और व्यक्ति को भौतिक प्रभाव नहीं भुगतना पड़ता है। श्लोक 24। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मस्माधिना। श्लोक का अर्थ ही जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, वह आध्यात्मिक कार्यकलापों में अपना पूर्ण योगदान देने के कारण निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है, जहाँ पर पराकाष्ठा पूर्ण होती है तथा जो अर्पित किया जाता है वह भी उसी आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। श्लोक का वर्णन। कृष्ण चेतना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भौतिक अस्तित्व में उलझी हुई एक बद्ध आत्मा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। जिस प्रकार दूध से बना दही दूध के अत्यधिक सेवन से होने वाले विकारों को ठीक कर सकता है, उसी प्रकार कृष्ण चेतना भौतिक रूप से लीन आत्मा को शुद्ध करती है। इस प्रक्रिया को यज्ञ बलिदान के रूप में जाना जाता है, जिसमें सभी गतिविधियों को विष्णु कृष्ण को समर्पित करना शामिल है, जिससे भौतिक दुनिया आध्यात्मिक हो जाती है। परम सत्य ब्रह्मा भ्रम माया से ढका हुआ है, लेकिन कृष्ण चेतना के माध्यम से इसे प्रकट किया जा सकता है। जब मन इस चेतना में पूरी तरह से लीन हो जाता है तो वह समाधि तक पहुंच जाता है,
जहां बलिदान के सभी पहलू अर्पण कर्ता और परिणाम सर्वोच्च ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। श्लोक 25। दैवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञ यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्लोक का अर्थ ही कुछ योगी देवताओं को विभिन्न प्रकार के यज्ञ देकर उनकी पूर्ण पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म की अग्नि में आहुति देते हैं। श्लोक का वर्णन। कृष्ण चेतना में लीन व्यक्ति को एक पूर्ण योगी माना जाता है, जो सभी कर्मों को भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए अर्पित करता है। जबकि अन्य लोग भौतिक लाभ के लिए देवताओं को बलि चढ़ाते हैं या निराकार ब्रह्मा में विलीन होने की कोशिश करते हैं, सच्चा बलिदान अंततः विष्णु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से होता है, जिसे यज्ञ भी कहा जाता है। बलिदान दो श्रेणियों में आते हैं, सांसारिक लाभ के लिए भौतिक संपत्ति और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए पारलौकिक ज्ञान। अर्जुन की तरह कृष्ण चेतना भक्त व्यक्तिगत अस्तित्व को खोए बिना अपनी भौतिक संपत्ति और स्वयं दोनों को कृष्ण को अर्पित करता है, जिससे वह सर्वोच्च योगी और सबसे बड़ा रहस्यवादी बन जाता है। श्लोक 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्लोक का अर्थ ही कुछ लोग शुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण तथा इंद्रियों को मन के संयम की अग्नि में होम कर देते हैं और कुछ लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियग्नि में होम कर देते हैं। श्लोक का वर्णन। मानव जीवन के 4 विभाग ब्रह्मचारी, छात्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सेवानिवृत्त और सन्यासी त्यागी व्यक्तियों को पूर्ण योगी बनने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जानवरों के विपरीत मानव जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति के बजाय आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। एक ब्रह्मचारी भौतिक सुखों से दूर रहकर मन को नियंत्रित करता है और कृष्ण की महिमा सुनने और जपने पर ध्यान केंद्रित करता है। गृहस्थों को हालांकि कुछ इंद्रिय तृप्ति की अनुमति है, लेकिन वे संयम का अभ्यास करते हैं, विशेष रूप से विवाह में, जो आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक यज्ञ बलिदान के रूप में कार्य करता है। इच्छाओं को नियंत्रित करके सभी जीवन चरणों में व्यक्ति कृष्ण चेतना में पारलौकिक बोध और पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों का संदेश आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सहायक होगा। इनसे हमें कर्तव्यनिष्ठा, निष्काम कर्म और समाज कल्याण का गहरा संदेश मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा। हमारी गीता श्लोक और अर्थ प्लेलिस्ट का आनंद लेना न भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।